हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपन पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खास होने वाला है। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप का सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर वो भाई बहन के लिए बनाया गया है जो कि रेलवे ग्रुप डी का तैयारी करें। ठीक है, जितने भी हमारे भाई बहन 2026 में रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं, जितने भी भाई बहन रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं 2026 में, उसके लिए बहुत ही आसान और जबरदस्त होने वाला दोस्तों प्रैक्टिस सेट। तो चलिए, कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पूरा अंत तक बने रहे। हो सके तक पेन और पेपर लेके बैठ जाए दोस्तों, ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना पाना नहीं बना। ठीक है, चलिए दोस्तों, ज्यादा इसका पहला सवाल को देखने के इसका पहला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर फेसबुक पेज पर नहीं जुड़े तो फेसबुक पेज को भी दोस्तों फॉलो कर ले। ठीक है, ताकि दोस्तों हम जिस प्रकार से आप लोग के प्रति मेहनत और लगन से यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, तो आप लोग का भी दोस्तों हक बनता है कि गुरु को गुरु दक्षिणा के तौर पर कुछ ना दे सकूँ तो कम से कम एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक फॉलो दे सकूँ। ठीक है, तो दोस्तों हम आप लोग से कुछ नहीं मांगते, बस एक चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहला सवाल को देखते हैं। इसका पहला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गया और आज का पहला सवाल पे दे रखा दिए गए विकल्पों में से क्वेश्चन मार्क स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा अल्फाबेट आएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को करना क्या, देखिए अगर ऐसे सवाल आप लोग के एग्जाम में आ जाए किस प्रकार से बनाना है तो ध्यान से देखिए जितने भी नए भाई बहन है तो वो लोग सबसे पहले ध्यान से देखिए सवाल को, अगर आ जाए तो आ जाएगा आप लोग का शिफ्ट में तो किस प्रकार से बनाना है। ठीक है, और 110% दोस्तों सवाल यह सब सवाल आएगा एग्जाम में। ठीक है, और दोस्तों जितना भी सवाल हम दोस्तों लेकर आए सारा सवाल एग्जामों का पूछा गया और रिपीटेड सवाल है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों हर एक सवाल को आप लोग। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बात करना, सबसे पहले यहाँ पे देखिए फर्स्ट डिजिट को लेके चलना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट डिजिट में दोस्तों क्या है, डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 4 होता है। ठीक है, एफ का कितना होता है 6 होता है और एस का कितना होता है 8 होता है। ठीक है, अब देखिए इन सभी का तो लिख लिया, लेकिन अगला में दोस्तों क्या आएगा तो हम लोग को नहीं पता है। अब देखिए अब हम लोग को करना क्या है, इन दोनों का एक सेकंड, इन दोनों का डिफरेंट देखना। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंट देखेंगे दोस्तों, कितना का डिफरेंट दिख रहा है तो +2 का डिफरेंट दिख रहा है। और इन दोनों में भी दोस्तों डिफरेंट देखना है तो +2 का डिफरेंट दिख रहा है। और यहाँ पे भी दोस्तों जाहिर सी बात है +2 का डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे +2 का डिफरेंट होगा तो यहाँ पे दोस्तों 8 2 कितना होगा 10 होगा। 10 का कोड कितना होता है दोस्तों जे होता है। ठीक है, 10 का कोड दोस्तों का जे होगा तो सबसे पहले हम लोग का यह चला जाएगा और यह चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी और बी चला गया, सी और ए बच गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों, अब देखिए अब हम लोग को के को छोड़ देना क्योंकि यहाँ पे भी सेम है और के यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, अब इन दोनों को छोड़ देना है। अब देखिए अब किसको लेना है दोस्तों, अब हम लोग को लेना है लास्ट वाले को। ठीक है, अब यहाँ पे एम दे रखा है, यहाँ पे ओ दे रखा है और यहाँ पे क्यू दे रखा है। ठीक है, एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, एम का प्लेस वैल्यू 13 हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा और क्यू का 17 हो जाएगा। ठीक है, तो अगला दोस्तों क्या होगा, तो यहाँ पे भी दोस्तों देखिए यहाँ पे भी +2 का डिफरेंट दिख रहा है, यहाँ पे भी +2 का डिफरेंट दिख रहा है, तो यहाँ पे +2 का डिफरेंट होना चाहिए। अगर यहाँ पे दोस्तों +2 का डिफरेंट होगा तो यहाँ पे 17 2 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, और 19 का कोड दोस्तों कितना होता है एस होता है। ठीक है, और एस दोस्तों देखा जाए तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को यह सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर, देखने के अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। और दोस्तों हमारे क्लास में पूरा अंत तक बने रहे, जितने भी टॉपिक से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं सारा दोस्तों टॉपिक यहाँ पे आप लोग का कवर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या अगला सवाल में, तो देखिए यही सब सवाल में दोस्तों क्या होता है, बहुत भाई बहन क्या कर रहे हैं छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या दे रखा है, यहाँ पे छोटा अंक दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बड़ा अंक दे रखा है। ठीक है, अब छोटा अंक से बड़ा अंक कैसे लाना है, तो यहाँ पे दिमाग तो फेल होगा ही, लेकिन आप लोग को डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। उसी पर देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से दोस्तों लाइएगा सेम उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी लाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे आएगा दोस्तों, सबसे पहले ध्यान से देखिए नए भाई बहन जितने भी जुड़े हैं उन सब के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि वो अभी नए नए फॉर्म भरे हैं। ठीक है, और वो सबके लिए थोड़ा चैलेंज होता है कि अगला सवाल किस प्रकार से आने वाला है और किस प्रकार से सवाल बनाया जाता है, किस किस प्रकार का सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोग टेंशन मुक्त रहिए दोस्तों, हम जितना भी सवाल लेकर आएंगे एग्जामों का रिलेटेड और पूछा गया सवाल लेकर आएंगे। ठीक है, और यही सवाल दोस्तों आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, एक भी सवाल दोस्तों इन सबसे बाहर नहीं पूछा जाएगा, बस शर्ते रहेगा सेम सेम नहीं रहेगा, बाकी वो चेंज किया रहेगा। यहाँ पे जैसे 1 दे रखा है यहाँ पे 9 दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे 0 दे सकता है, हालांकि सेम सेम नहीं दे रख सकता है, लेकिन यही
तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसको बनाना किस प्रकार से है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे कितना दे रखा है, 91 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों कितना दे रखा है, यहाँ पे 161 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों में सेम से मिलाइए करके किस प्रकार से आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 13 दे रखा है। 13 का मल्टीपल किससे करना है दोस्तों, 7 से करना है। ठीक है, 13 से कितना होता है दोस्तों, 91 होता है। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे देखिए 13 का मल्टीपल किससे करना है, 8 से करना है। ठीक है, 13 से मल्टीपल 8 में करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 8 के 24 के 4 होगा, हासिल 2 होगा। ठीक है, 8 का 8 होगा और 2 10 हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों 104 आ गया, जो जबकि यहाँ पे भी 104 दे रखा है। ठीक है, अब यही लॉजिक से दोस्तों यहाँ पे भी लाना है। ठीक है, सबसे पहले देखना दोस्तों कि यहाँ पे किस प्रकार से लाना है, 161। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मान के चलिए 23 में अगर गुना अगर हम लोग कर देते हैं, 23 में दोस्तों अगर गुना 7 से कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 7 का केस के 1 हो जाएगा और हासिल 2 हो जाएगा। ठीक है, 14 के 14 और 2 16, तो 161 देखिए यहाँ पे दोस्तों आ गया और यहाँ पे भी दे रखा। ठीक है, अब ठीक उसी प्रकार से दोस्तों 23 का भी मल्टीपल 8 से करना है। ठीक है, 23 का मल्टीपल अगर 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 या 24 का 4। ठीक है, 4 में दोस्तों देखिए 4 में ये वाला इसमें नहीं दे रखा तो ये चला जाएगा और ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ठीक है, तो 2 ऑप्शन हम लोग का चला गया। अब देखिए 8 या 24 का 4 होगा, हासिल 2 होगा। ठीक है, 8 दूना के 16, 16 2 कितना हुआ, 18 होगा। ठीक है, 16 2 कितना हुआ, 18 होगा। तो 184 हम लोग के यहाँ पे निकल के आया। तो 184 दोस्तों देखेंगे कहाँ पे दे रखा, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करेंगे आप लोग को यह सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल को, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा कथन और निष्कर्ष। ठीक है, तो कथन और निष्कर्ष किस प्रकार से बनेगा दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को कथन को यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, कथन को किस प्रकार से बनाइएगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, कथन में सभी सड़कें साइकिल है। ठीक है, सभी सड़कें साइकिल है, तो सड़क का डायग्राम दोस्तों यहाँ पे बना देते हैं। सभी सड़क दोस्तों क्या है, जितना भी सड़क है दोस्तों सारा का सारा सड़क साइकिल है। ठीक है, साइकिल हो गया, जितना सड़कें थे दोस्तों सारा का सारा साइकिल हो गया। अब देखिए कोई साइकिल कार नहीं है, कोई भी साइकिल कार नहीं है, तो साइकिल दोस्तों हम लोग का कहाँ पे हो गया, साइकिल यहाँ पे हो गया। एक सेकंड, साइकिल दोस्तों हम लोग का ये वाला हो गया। तो साइकिल से बाहर दोस्तों हम लोग को कार को बनाना है। ठीक है, तो साइकिल से बाहर हम लोग कार को बना दिए। ठीक है, अब देखिए अब कथन हम लोग का बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, अब निष्कर्ष ढूंढेंगे, तो निष्कर्ष में क्या दे रखा है दोस्तों, तो पहला निष्कर्ष में दे रखा है, एक सेकंड, पहला निष्कर्ष में दे रखा है दोस्तों, कुछ साइकिल सड़कें हैं। ठीक है, कुछ साइकिल सड़कें हैं। अब देखिए दोस्तों इन दोनों तो सेम एक ही जगह पे दे रखा है, तो कुछ में दोस्तों यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, अगर यही दोस्तों इन सबसे बाहर में देता तो नहीं होता। ठीक है, लेकिन इन्हीं दोनों के अंदर ही कॉम्बिनेशन जोड़ के दिया है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, कुछ साइकिल सड़कें हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा निष्कर्ष में क्या दे रखा है, तो दूसरा निष्कर्ष में दे रखा है कोई सड़क कार नहीं है। ठीक है, कोई सड़क कार नहीं है, तो सड़क दोस्तों कहाँ पे है, यहाँ पे है, और कार कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो सड़क और कार में दोस्तों कुछ कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे डेविड रखा है नहीं। ठीक है, तो दूसरा भी अनुसरण क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा निष्कर्ष में देखेंगे दोस्तों, तो क्या दे रखा है, तो कोई कार साइकिल नहीं है। ठीक है, कोई कार साइकिल नहीं, तो कार देखिए यहाँ पे है और साइकिल यहाँ पे। ठीक है, इसको अपोजिट कर दिया है, साइकिल दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, कार यहाँ पे हो जाएगा, कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं के बारे में दे रखा है, और हैवी दोस्तों नहीं, देखिए हैवी नहीं, तो ये तीसरा निष्कर्ष भी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं दे रखा और यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, तो तीसरा निष्कर्ष भी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों तीनों का तीनों अनुसरण करता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को यह सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो जितने भी नए भाई बहन है हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहिए, जिससे जैसे एग्जाम में दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं वैसे वैसे दोस्तों हम आप लोग को
वही सब सवाल लेके आए हैं, ठीक है। और वही सब सवाल दोस्तों आप लोग को करवाएंगे ताकि एग्जाम में कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत आप लोग को ना हो, क्योंकि अगर ये सब सवाल से अगर भागिएगा तो एग्जाम में कहीं ना कहीं आप लोग के लिए बहुत ही दिक्कत होने वाला है, ठीक है। तो ये ऐसे सवालों से दोस्तों आप लोग को भागना नहीं है, ऐसे सवाल से लड़ना है और बनाना है, ठीक है। क्योंकि यही सब सवाल दोस्तों जो है एग्जाम में आप लोग को नंबर दिलाएगा और पास भी करवाएगा, ठीक है। क्योंकि छोटा छोटा सवाल देखने में लगता है लेकिन बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। तो अगर यह सवाल दोस्तों आप लोग के एग्जाम में आ जाए, क्या आ जाएगा, आएगा ही, यही सब सवाल दोस्तों आएगा जो सब सवाल हम लेके आए हैं, ठीक है। यही सब सवाल दोस्तों पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से बनाना है, तो ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे जो जिस प्रकार से लाया गया है, जिस प्रकार से बनाया गया है, अब यही वाला दोस्तों देखना है कि और किस ऑप्शन में बनाया गया है सेम सेम, ठीक है। तो कैसे करना है, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है, 14 और यहाँ पे 9 दे रखा, ठीक है। अब करना क्या दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग को करना क्या पड़ेगा, देखिए 14 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, और 9 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, ठीक है। और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 81 हो जाएगा, ठीक है। और अगर इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, 6 1 7 8 8 16 17 के साथ हाथ से लेकर यहाँ पे 2, ठीक है, 277 आएगा। और यहाँ पे भी देख सकते हैं 277 दे भी रखा, ठीक है। अब देखिए अब आप लोग को करना क्या है, अब ठीक सेम उसी प्रकार से किस ऑप्शन में निकलेगा और दे रखा है उस चीज को आप लोग को पता करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे पता करेंगे कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 225, ठीक है। और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक सेकंड इसको टेढ़ा होगी ना, 225। और 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर हम लोग का 81 हो जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 1 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64 होगा ना, 8 8 एक सेकंड 64 हो, ठीक है, 64 हो जाएगा। अब देखिए अब करना क्या दोस्तों, इन दोनों को भी जोड़ेंगे जिस प्रकार से हम लोग इन दोनों को जोड़े थे। तो यहाँ पे दोस्तों 5 और 4 कितना होगा, 9 होगा। और फर्स्ट डिजिट में कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, ठीक है। तो ये वाला दोस्तों होगा नहीं, तो इसको सबसे पहले हम लोग काट देंगे, ठीक है। तो इसमें डाल लेते हैं क्योंकि जगह कम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला तो होगा नहीं, तो क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट डिजिट में 9 आया था और यहाँ पे 8 दे रखा, ठीक है। अब पहला तो हम लोग का गलत हो गया, अब दूसरा देखेंगे। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 13 का स्क्वायर दोस्तों 169। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 4 13 के 3 और हासिल 1, ठीक है। 6 4 10 1 11 के 1 हासिल 2 और 1 3, 313 हो जाएगा। और 313 भी दोस्तों देखिए यहाँ पे दे रखा, ठीक है। और दूसरा अनुसरण दोस्तों पालन करता जिस प्रकार से यहाँ पे दे रखा, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को यह सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा, दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प भिन्न है, ठीक है, उस भिन्न को चुनना है, ठीक है। तो भिन्न दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप लोग को पता करना कि 5 25 और यहाँ पे 225 दे रखा है, यहाँ पे 6 36 और 216 दे रखा है, यहाँ पे 9 81 729 दे रखा है, यहाँ पे 3 9 27 दे रखा है। अब इनमें से दोस्तों अलग कौन सा हो जाएगा उसी चीज को आप लोग को पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 दे रखा है, ठीक है, मान के चलिए 5 ही दे रखा है, 5 का यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 5 का क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब यहाँ पे 15 का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे 15 का स्क्वायर दे रखा है, 15 5 का स्क्वायर हम लोग का 25 होगा और 5 का क्यूब 125 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों दे क्या रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो पहला दोस्तों हम लोग यहाँ पे ऐसे कभी टिक लगा के रख लेते हैं। अब दूसरा में क्या दे रखा है, तो 6 दे रखा है और 6 का स्क्वायर दे रखा है और 6 का क्यू दे रखा, ठीक है। 6 का यहाँ पे क्यू दे रखा 216, ठीक है, 216। और यहाँ पे देखिए 9 का स्क्वायर दे रखा है, 9 दे रखा, 9 का स्क्वायर दे रखा है और यहाँ पे 9 का क्यू दे रखा 719, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 दे रखा, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यू 27, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सभी का स्क्वायर और क्यू दे रखा है, लेकिन यहाँ पे क्यू नहीं दे रखा है। यहाँ पे दोस्तों क्या दे रखा है, एक अलग का स्क्वायर दे रखा है, 225 जो होता है 15 का स्क्वायर दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला ही विकल्प क्या होगा, भिन्न हम लोग को
चुनने के लिए दिया गया है। तो पहला विकल्प दोस्तों क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, अंकिन सभी से अलग हो जाएगा। ठीक है, इन सभी में देखिए दोस्तों कुछ अलग दे रखा है, ठीक है, और इसमें कुछ अलग दे रखा है। ठीक है, इसी की वजह से दोस्तों पहला हम लोग का सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करेंगे आप लोग को समझ में आ गया। और चलिए हम बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है कि यदि 20 प्लस 15 20 है और 64 प्लस 13 204 है तो 59 प्लस 9 क्या आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए सवाल को और बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए बनाने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए इस सवाल को किस प्रकार से आप लोग को बनाना है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बनाना है किस प्रकार से। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है 20 प्लस 15। ठीक है, इसको इसको आप लोग को 20 बनाना है और 64 प्लस 13 को 204 बनाना है और 59 प्लस 8 को क्या होगा वो चीज बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पे इसमें और इसमें जो लॉजिक लगा हुआ दोस्तों वही लॉजिक इसमें भी लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ। ठीक है, 20 प्लस 15 को 20 बनाना, तो कैसे बनेगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिए सबसे पहले आप लोग को 20 लेना है और 20 में दोस्तों यहाँ पे 15 को माइनस कर देना। ठीक है, 20 में 15 को माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना होगा दोस्तों, तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 5 बचेगा। ठीक है, और 5 का गुना अगर 4 में करेंगे तो हम लोग का कितना होगा दोस्तों 5 चौके 20 हो जाएगा। और यहाँ पे भी 20 देख सकते हैं दे रखा। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कितना दे रखा 64 दे रखा। ठीक है, और 64 में दोस्तों माइनस हम लोग 13 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 64 में माइनस 13 करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे निकल के आएगा 1 और यहाँ पे निकल के आएगा 5 में 6 में एक जाएगा 5। ठीक है, और इसका भी गुना दोस्तों हम लोग 4 से करेंगे तो कितना होगा, तो 4 एक 4 होगा, 4 पंचे 20 होगा। देखिए 204 यहाँ पे भी निकल के आ गया, जबकि यहाँ पे 204 हम लोग का दे रखा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों दोनों में हम लोग का सेम निकल के आ गया। अब तीसरा में दोस्तों वही लॉजिक लगाएंगे जो कि हम लोग दूसरा में और पहला में लगाए थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है 59 दे रखा है और यहाँ पे माइनस हम लोग कितना करेंगे 28 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का कितना निकल के आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 1 निकल के आएगा और यहाँ पे 3 निकल के आएगा। ठीक है, अब इसमें भी दोस्तों हम लोग गुना किससे करेंगे 4 से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 4 के 4 हो जाएगा और 4 या 12 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो 124 निकल के आ गया दोस्तों हम लोग का, जबकि यहाँ पे 1 क्वेश्चन मार्क जगह पे 124 भरा जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए दोस्तों कि 124 कहाँ पे दे रखा, तो 124 यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को यह सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है कि निम्न में से विषम का चयन करें। ठीक है, विषम का चयन करें, यानी कि इन 4 ऑप्शन में दोस्तों अलग कौन सा हो जाएगा उस अलग को आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को बताने का प्रयास कीजिए इस सवाल को कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, देखिए ध्यान से देखिए। ठीक है, यही सब सवाल दोस्तों आप लोग को एग्जाम में पास करवाएगा और यही सब सवाल को अगर छोड़िएगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग के लिए दिक्कत होने वाला। ठीक है, और जितना भी सवाल दोस्तों लेकर आए सारा सवाल एग्जाम का रिपीटेड और पूछा गया सवाल लेकर आए ही आए। ठीक है, तो जितने भी नए भाई अभी तक नए भाई बहन हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर फेसबुक पेज पे नए जुड़े हैं फेसबुक पेज को भी दोस्तों फॉलो कर लें। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से सवाल बनेगा, तो देखिए यहाँ पे 10 प्लस 9 कितना होगा 19 होगा और 19 माइनस 0 कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे भी 19 ही आएगा और 95 प्लस 5 19 पचे 95। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों 19 ही आएगा, कुछ भी करेंगे तो 19 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 19 का गुना अगर 0 में करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या आपको 0 से गुना करेंगे तो कितना भी बड़ा क्यों ना रहे वो 0 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तीनों सेम हो गया, लेकिन हम लोग का ये वाला क्या हो गया अलग हो गया। ठीक है, तो अलग भी चुनना था हम लोग दोस्तों, तो अलग हम लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी अलग दे रखा है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया। और चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है कि 2 स्टार 3 बराबर 1। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे दे रखा है 3 स्टार 4 बराबर 5। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे आएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए ऐसे सवाल को कैसे बनाना है। ठीक है, एग्जामों का ही पूछा गया सवाल दोस्तों, अगर आप लोग से बन गया तो एग्जाम में 1 नंबर पक्का, अगर नहीं बना तो 1 नंबर जाएगा। देखिए दोस्तों कैसे बनेगा। ठीक है,
देखिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, सॉरी दोस्तों 2 का स्क्वायर नहीं करना है, गलत हो जाएगा। 2 और 3 का यहीं पे बना देते हैं। 2 और 3 का क्या करना है, गुना करना है। 2 3 कितना होगा, 6 होगा। और फिर इसी को आपस में जोड़ना है, ठीक है। इसी को आपस में जोड़ना है, कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। और इन दोनों को घटाएंगे तो 1 आएगा। देखिए यहाँ पे 1 दे रखा है। अब उसी प्रकार से सेम इसमें भी यही नियम लागू करना है, किसमें, इसमें। तो 3 गुना 4, तो 4 तिया के कितना होगा दोस्तों, 12 होगा, ठीक है। और इसी को आपस में अगर जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना होगा, 3 प्लस 4 7 होगा, ठीक है। और इसको इसी प्रकार से घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। जबकि यहाँ पे भी 5 हम लोग का दे रखा, ठीक है। अब यही वाला लॉजिक दोस्तों इसमें भी लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम सेम लॉजिक लागू काम कर गया। और यही लॉजिक दोस्तों सेम सेम नहीं काम करता तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरा लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए जब पहला और दूसरा में दोस्तों जो लॉजिक सेम सेम लागू होगा वही इसमें भी लगाना है। और इसमें भी दोस्तों अगर सेम सेम लॉजिक लागू लगाने से यहाँ पे ऑप्शन अगर नहीं मिलता है तो हम लोग का क्या होगा दोस्तों, ये लॉजिक तीसरा में लागू नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग का सेम सेम मिल गया तो यही लॉजिक इसमें भी लगाएंगे। तो यहाँ पे 7 गुना 9, 9 सते 63 यहाँ पे हो जाएगा। और इसी को आपस में जोड़ेंगे, 7 और 9 कितना होगा दोस्तों, 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 होगा, हाँ 16 होगा। अब इसको क्या करना है दोस्तों, आपस में घटाना, ठीक है। तो इसको अगर आपस में घटाएंगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों हम लोग का, 713। तो यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग का 7 बन निकल के आएगा। और यहाँ पे 5 में 1 जाएगा तो यहाँ पे 4 निकल के आएगा, ठीक है। 47 निकल के आ गया। अब 47 दोस्तों देखा जाए कि उस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को यह सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, एक रेलवे ग्रुप डी में सवाल उसमें क्या होता है, अब अनेकों प्रकार का पूछा जाता है, ठीक है। और अनेकों का प्रकार का सवाल अगर यहाँ पे अगर आप लोग नहीं देख के रखिएगा तो एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। मान के चलिए अगर ऐसा सवाल आ जाता क्या बना पाते, नहीं बना पाते। इसलिए हम बोलते हैं हमारे साथ कुछ नहीं, बस 30 मिनट हमको दे दो, ठीक है। 30 मिनट दे दो, हम आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब यह सवाल दोस्तों आप लोग का एग्जाम में आ जाएगा तो कैसे बनाइएगा। यहाँ पे तो बहुत ही बड़ा बड़ा दे रखा है, छोटा छोटा था तो बन नहीं पाया, अब बड़ा बड़ा दे रखा है। अब इसको कैसे बनाइएगा, अब देख के तो लगेगा कि हमसे होगा नहीं। इससे फायदा क्या हुआ उसके एग्जाम में आने का, तो देखिए यहाँ पे इससे फायदा क्या हुआ एग्जाम में आने का, वो बात नहीं है। हम मेरे पास आए हैं, उसका फायदा क्या होता है हम आप लोग को बताते हैं। देखिए यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा संख्या दे रखा है। देखिए आप लोग को किस प्रकार से हम 1 सेकंड में बना देते हैं, ठीक है। देखिए इतना बड़ा संख्या दे रखा है, अब आप लोग को 1 सेकंड में कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। +71 यहाँ पे कीजिए, 5 1 6 देखिए यहाँ पे है, और 7 6 13 यहाँ पे है, और 2 1 3 1 4 यहाँ पे है, और 7 3 10 देखिए यहाँ पे है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी 71 +71 कीजिए, कितना पर निकल के आएगा दोस्तों, देखिए 2 यहाँ पे होगा, 2 वाला ऑप्शन ही आएगा दोस्तों। 2 वाला ऑप्शन देखिए सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 1 सेकंड में बन के तैयार हो गया। अगर आप लोग पूरा जोड़िएगा तो यही वाला निकल के आएगा। देखिए 1 1 2 3 2 5, ठीक है। सॉरी 5 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे 3 नहीं है, 71 है, ठीक है। 7 3 10 के 0 हासिल है, ठीक है। 7 2 9 और 7 5 12 आ गया ना। अगर पूरा आप ही बनाए तो भी बन निकल का आया यही ऑप्शन, अगर नहीं भी बनाते तो यही हम लोग का यही ऑप्शन निकल के आता, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को यह सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है कि दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है इस फिगर में कितना ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। तो कैसे बनाइएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। अगर नए भाई बहन होगा तो उसके लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम क्लियर करवा देते हैं। इस प्रकार से का अगर कहीं पे भी ट्रायंगल दिखे तो 1 और 2 यहाँ पे जोड़ना है, दोनों को अगर जोड़िएगा तो कितना होगा, 1 और 2 3 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दिखे तो 3 होगा, और मान के चलिए 1 और यहाँ पे रहेगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 होगा, ठीक है। 4 होगा। और अगर इसको जोड़िएगा तो कितना होगा दोस्तों, 3 2 5 1 6 होगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 6 हो, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 3 सॉरी 4 नहीं 3 है, ठीक है। अब देखिए एक और रहेगा मान लीजिए, तो यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 और यहाँ पे चौथा हो जाएगा। और इन सभी को जोड़िएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 3 7 तो 2 9 1 10, तो 10 ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो फिलहाल देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे देखिएगा इसको इसका बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का 3 हो जाएगा, और इसका बात किया जाए दोस्तों और इसका, तो यहाँ पे देखिए
3 यहाँ पे हो जाएगा और 3 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो 3 तिया 9 ट्रायंगल इधर होगा, 3 से 6 3 तिया 9 इधर हो गया, और 10वां दोस्तों देखिए यहाँ पे हो गया, और 11वां दोस्तों बात किया जाए तो देखिए 11वां यहाँ पे हो जाएगा और 12वां यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 10 11 एक 12, ठीक है। 12 के बाद दोस्तों बात किया जाए एक 13 यहाँ पे होगा, ठीक है। 13वां यहाँ पे हो गया, और 13वां का बात उसके बाद किया जाए दोस्तों तो 13 के बाद 13 के बाद दोस्तों यहाँ पे एक भी ट्रायंगल हमको तो नहीं दिख रहा है। अगर आप लोग को दिखे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। हमको दोस्तों यहाँ पे 13 ही ट्रायंगल दिख रहा है, और 13 सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को यह सवाल समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम 10 सवाल लेकर आए थे, 10 सवाल हमारा हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, जितना सवाल आप लोग से बना तो मैं उसमें जरूर बता दीजिएगा कि 10 में से आप लोग का कितना बना कितना नहीं बना, ठीक है। और आज का वीडियो किस प्रकार से लगा आप सभी लोग को सब चीज कमेंट बॉक्स में बताना है। और अभी तक जितने भी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक पेज पे जुड़े तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों वही सवाल हम लेके आते हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया सवाल रहता है, ठीक है। और आने वाला एग्जाम में वही दोस्तों यही सवाल आने वाला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दोस्तों प्रैक्टिस सेट आप लोग को यहाँ पे डेली मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सब लोग का धन्यवाद।